सलाम ने फरमाया, और मैं इस जगह बड़ा ज़ोर दे के कहूँगा दोस्त, कि हम कभी भी किसी भी जगह अगर कोई बंदा हम देखें ना, अगर निखार होता हुआ, तो हम कभी भी उसको दो इस तरह से ना बनने दें। अगर हमारे पास कोई आए तो हम उसको ले कर सब उसके साथ निपटने की कोशिश करें। इनफरादी तौर पे इंतहाई लाजिम है दोस्तों, इंतहाई लाजिम। हम इंसान है ना, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ। मुझे पता है कि जब ऐसा होता है तो फिर बंदा कहता है तो उसके साथ एक है तो एक मेरे साथ हो जाए। उसके ये तो सियासी है, सियासत है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये सियासत है जो मुनाफिकत है, जो लड़के कहाँ से कहाँ जाती है। देखिए दीन इस्लाम के मुख्तलिफ, वो दीन इस्लाम में भी सियासत है, उसका नाम खिदमत है, और उसका क्या अंदाज है वो भी मैं आपको बता दूँ। ये मुनाफिकत की सियासत है जिसमें लोगों को अपने आप को नुमाया करना कि मैं हूँ। दीन इस्लाम की क्या सियासत है, जो खिदमत है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने सब हाजिर हो गए थे और अर्ज़ की थी कि या हज़रत आप इस मेंबर के ऊपर रौनक अफरोज़ होइए, हम आपको अपना खलीफा मानते हैं, हम समझते हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं, आपसे अच्छा कोई नहीं। आपने कि आगे सारे ये कह रहे हैं, आप फरमाने लगे नहीं, तुम ये कहते हो मेरे से बेहतर कोई नहीं, मेरे से अफजल कोई नहीं, किसी और को देखो। मैं अपने आप को इस मकाम के काबिल नहीं समझता। वो कहते हैं आप इस काबिल हैं, वो अपनी नफ़ी करते हैं। सारे कहते हैं आप, वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं अपने आप को इस मकाम के काबिल नहीं समझता। जब सब ने अर्ज़ की, फिर आपने फरमाया कि शायद मेरा रब ये चाहता है कि मैं इस मस्जिद को संभालूँ। आप रौनक अफरोज़ होने के बाद फरमाते हैं अब तुम सब ये ख्याल ज़हन से निकाल दो कि तुम में से किसी ने मुझे यहाँ बिठाया, सब इस दिमाग से निकाल दो कि तुम में से कोई भी ये गुमान करे कि तुमने मुझे, मेरे रब ने, मेरे आका की मंशा थी, मेरे रब ने मुझे इधर बिठा दिया। अब मेरे फैसले हक के ऊपर होंगे, तुम में से ताकतवर तरीन हो, लेकिन अगर वो मुजरम है तो मेरे नज़दीक वो कमज़ोर तरीन है, और तुम्हारे में से कमज़ोर तरीन हो, लेकिन अगर वो हक है तो मेरे नज़दीक वो ताकतवर तरीन है। खैर ये मौजू नहीं है, मैं ऐसे ही चला गया सियासत की बात करते हुए कि ये सियासत होती है कि मैं अपना ग्रोह बना लवा, मैं साढ़ा तो इको ग्रोह है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा खुदा के लिए। ये ग्रोहबंदी कौन करता है? सियासत, जिसका मन, जिसका ज़हन गंदगी से भरा हुआ है, अगराज है, ये है वो है, मैं इससे ये लूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, इससे मैं इस तरफ ले जाऊँगा, इस तरफ। इसके बरअक्स हमारा तो गुरु ही एक है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तशरीफ ही इस शान के साथ लाए हैं कि तुम ग्रोह में बटे हुए थे, उन्होंने तुम्हें पकड़ के ऐसे, तुम्हारे दिलों में मुनाफरत थी, उन्होंने इसको मोहब्बत में तब्दील। यही कुरान है ना। रब ताला ने हमारे आका के बारे में यही फरमाया ना, तुम नफरतों में तकसीम थे, मैंने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस शान के साथ भेजा कि उन्होंने नफरतों को मोहब्बतों में तकसीम कर दिया और एक ग्रोह का डाला। एक हो जाओ, एक हो के इस रस्सी को मजबूती से थाम लो। यही कहता है ना कुरान, यही रब्बे करीम का फरमान है। एक अब आप खुद फैसला कर लीजिए, इस एक से कोई दूसरी तरफ लेके जाना चाहे, दूसरी तरफ कोई और रुख इख्तियार करना चाहे, हमने दो होने नहीं देना किसी। और अगर मोहब्बत होगी ना, इखलास होगा, तो फिर यही रंग होगा। मोहब्बत कब बर्दाश्त कर सकती है? मोहब्बत तो कभी दो होना, उसके माँ थी ना, एक बच्चा था, अदालत में ले जाया गया, दो माएँ आके हकदार हो गई। एक कहने लगी मेरा है, दूसरा कहती है मेरा है। काजी साहब ने सोचा, काजी साहब ने कहा अच्छा यूँ करो, इसके दो कर दो, इसके दो इससे कर दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। और जड़ी हकीकी माँ सी ना हो कह लेकिन नहीं, खुदा दा वास्ता है, मेरा नहीं हिस्से दा है, इससे दो टुकड़े ना करना, इसे की दे दो। अब जब ये मुनाफरत पैदा होती है ना, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? वो दो टुकड़े होते हैं। वो बात किसी एक बंदे की नहीं रह जाती, वो आपके जो ग्रेटर कॉज है उसको नुकसान पहुंचता है। ये डिवाइड एंड रूल तो शैतान का तरीका रहा है, रहमानी तरीका नहीं है। रहमानी तरीका तो क्या है? एक होके रहो, इकट्ठे होके रहो, बिल्कुल मिल के रहो। देर होगी, खासा वक्त हो गया, मैं वो हदीस पाक बयान करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आओ अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आपने फरमाया कि देखो अब ये अपने होश में नहीं है। अब ये ज़हन में रखिएगा, इस चीज़ को पक्का ज़हन में बैठा लें कि किसी को पटड़ी से उतरा हुआ देखें उसे समझे ये होश में नहीं है। बेहोश ही पटड़ी तो उतरता है ना, जल्दी तो मत मारी जाती वो पटड़ी तो उतरता है, जिन्हों की मत है ना वो पटड़ी तो चढ़ाओ उसकी। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है, हदीस मुबारक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पटड़ी से उतर गया, इसकी होश नहीं है, शैतान चाह रहा है हूँ मैं इसकी पकड़ ला, इसको बिल्कुल अपनी गिरफ्त में ले लो, इसे ग्रैब कर लो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैं वो इस चक्कर में है कि मैं इसे पकड़ लूँ, वो इसको पकड़ना चाहता है। अब तुम कह रहे हो लानत है या ये हलाक हो जाए, तो तुम इसे उसकी तरफ धकेल रहे हो ना, लाल तू पकड़ना चाहता है ना पकड़ ले, तुम भी उसके साथ शामिल हो गए ना कि उसको धकेल रहे हो, वो इसे पकड़ना चाहता है, तुम उसकी मदद करना चाहते हो कि ठीक है ले ले तू इसे, अल्लाह का बंदा है, वो इसे पकड़ना चाहता है, तुम इसमें उसके मददगार होना चाहते हो, इसे धकेल के परे करके। नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा आओ मैं अब बताता हूँ कि मेरे ग्रोह की क्या शान होगी, मेरा ग्रोह जब किसी जगह पर भी होगा तो वो कैसा होगा। नहीं, आओ मैं तुम्हें बता दूँ। आपने 10 लाख उठाए, मैं मेरे करीम रब शैतान इसे पकड़ना चाहता है, मैं इसे बचाना चाहता हूँ, इसे इसकी गिरफ्त से निकाल, आगे से ये शराब ना पिए, इसे अपने ग्रोह में शामिल कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये क़यामत तक के लिए तरबियत कर दी कि जो मेरे ग्रोह में होगा ना, वो किसी भी मकाम पर जब किसी को देखेगा ना कि वो फिसल रहा है, गिर रहा है, वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। वो धिक्का देने वालों में नहीं होगा, वो पकड़ने वालों में होगा कि आज आ किधर चला है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे खूबसूरत बाग के खूबसूरत फूलों, अल्लाह ताला आपको खूबसूरत रंग से रंगे, आपको दीन और दुनिया में ऐसा बना के रखे, ऐसे आगे जाओ, क्योंकि ये फ़ख्र होगा तो इनका होगा, ये मज़ा आएगा तो मेरे शेख को आएगा कि मेरे पुत्र ने आकर अदा किया, मेरे शेख मुझसे खुश तो मुझे सब कुछ हासिल हो गया, वो खुश तो उधर आगे खुश, वो खुश तो आगे खुश, वो खुश तो आगे खुश, वो खुश तो वो खुश। निज़ाम इस तरह है, खुशी तो है इसी में प्यारियों। अल्लाह ताला अपने कर्म के साथ, अपने फजल के साथ, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े से, हम कमज़ोर है, आजिज़ है, हमारा अपना आप यही है कि हम एक सेकंड में शैतान वार करता है, कोई बात बुरी लगती है, हम आपके से बाहर हो जाते हैं। इंसान के अपनी तरफ देखा जाए तो इंसान खुद ऐसे ही है, लेकिन हम उससे उस कर्म की भीख मांगते हैं कि वो हमारे ऊपर कर्म कर दे, वो हमें अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े से इस अंदाज से नवाज डाले कि हम बस उसके ऐसे बंदे बन जाएं कि हमारा रब हमारे से राज़ी, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे से राज़ी, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए, जिससे रब राज़ी हो गया, उससे सब कुछ मिल गया, उसने कायनात में हर चीज़ को पा लिया। वही सरखरू है, वही कामयाब है, उसी के बारे में कहा जाएगा उसने फलाह पाई, उसने हकीकत को पा लिया। अल्लाह ताला अपने करम के साथ, अपने फजल के साथ, अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदक़े से हम सबको एक रखे, हम सबको नेक रखे, हम सबको ज़िंदा रखे, तो अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की और पुख्ता मोहब्बत में मौत दे तो इसी मोहब्बत में, कल क़यामत के दिन उठाए तो इसी मोहब्बत में। रब करीम हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। रब ताला हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह